बुद्ध पूर्णिमा हर साल इसी दिन यानी 26 मई को मनाई जाती है। यह हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों ही लोगों के द्वारा मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध से संबंधित है और बौद्ध धर्म बुद्ध से संबंधित है। बौद्ध धर्म की बात करें तो यह भारत में इसकी शुरुआत आज से 600 ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। धार्मिक आंदोलन के कई सारे उदय के कारण देखे जा सकते थे, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में समाज सामान्यतः 4 वर्गों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। इनमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद बहुत सारे रूप में देखा जा सकता था। शूद्र को नीचा समझा जाता था, उनसे भेदभाव किया जाता था। ये सभी व्यवहारात्मक उस समय क्रियाएं होती थी। तब तो ऐसा भी कहा जाता था कि जो वर्ग जितना भी ऊंचा होगा उसे उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी माना जाएगा। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग एस्पिरेंट। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज के दिन में आपको मैं सिद्धार्थ की कहानी सुनाऊंगी और सिद्धार्थ से किस तरह ये महात्मा बुद्ध बने उसकी कहानी मैं सुनाने वाली हूँ। यह हमारे छत्तीसगढ़ पीसीएस के पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 से बिलोंग करता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इतिहास में जाकर देखें तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक गांव में 563 ईस्वी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी वर्तमान में जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। जब जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध के पिता शाक्य राज्य के राजा हुआ करते थे। नाम था इनका शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। परंपरा के अनुसार परिवार में पहला बच्चा होता था तो माता को अपने मायके जाकर रहना होता था और वहीं बच्चे को जन्म देना होता था। अपने गर्भावस्था के अंतिम दिनों में रानी महामाया देवी मायके जाने लगती हैं। मायके पहुंचने के पहले ही उसे प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन होने लगता है और वे जंगल में ही एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ के जन्म के एक हफ्ते बाद ही रानी महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ के पिता यानी शुद्धोधन सिद्धार्थ की देखरेख के लिए महामाया देवी की छोटी बहन प्रजापति से विवाह कर लेते हैं। जब सिद्धार्थ छोटे थे उसी समय कालदेव और कौंडिन्य नामक 2 सन्यासियों ने सिद्धार्थ के लिए भविष्यवाणी करी थी और कहा था कि भविष्य में या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो एक महान शिक्षक और सन्यासी बनेगा। उनकी भविष्यवाणी को सुनकर पिता यानी शुद्धोधन अत्यंत चिंतित रहने लगे थे। वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक साधारण सन्यासी बने। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन सिद्धार्थ का व्यक्तित्व एकदम सरल था। वह राजपाट में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। उसे जीवन की सत्यता की खोज करनी थी और उसी में ही उसे आनंद आता था, जो कि यह सारी बातें सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन को बिल्कुल ही पसंद नहीं था और इसीलिए सिद्धार्थ की पढ़ाई के लिए महल में ही उसके लिए टीचर्स बुलाए जाते थे, शिक्षक बुलाए जाते थे और खेलने के लिए भी साथ ही उसे महल में ही बुलाया जाता था। लेकिन इससे कोई असर सिद्धार्थ पर नहीं हुआ। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उसकी शादी करा दी गई, इस बात को सोचकर कि यदि शायद शादी कराने से उसकी या सन्यासी बनने की सोच खत्म हो जाएगी और जिम्मेदारी की भावना आएगी। उनकी शादी करा दी गई। उनकी शादी कोलिय गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से करा दी गई और उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। इसके बाद भी सिद्धार्थ राजपाट परिवार में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे और जीवन की सत्यता में ही लगे रहते थे। उन्हें जीवन की सच्चाई, इस दुनिया की माया मोह के बारे में जानना था। ऐसा कहा भी जाता है कि सिद्धार्थ 4 दृश्यों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए, जिनमें है सन्यासी, मरा हुआ व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति। और इसी सत्य की तलाश में सिद्धार्थ अपने सारे राजपाट और परिवार को छोड़कर एकमात्र अपने घोड़े के साथ निकल पड़ते हैं सत्य की तलाश में। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ अपने राजपाट से निकलकर अनेक राजाओं, ऋषियों से मिले, लेकिन फिर भी उनकी सत्य की खोज की तृष्णा अभी शांत नहीं हुई। तब उनकी मुलाकात बोध गया में अलार कलाम नामक सन्यासी से हुई। अलार कलाम ने सिद्धार्थ को तप अर्थात ध्यान करने को कहा, जिससे कि सच्चाई का पता लगा सके
और इसके बाद सिद्धार्थ वही बोध गया में एक बड़ वृक्ष के नीचे तप करने को बैठ गए, यानी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। जब ये साधना की मुद्रा में बैठे तो इनकी बहुत ही सारी परीक्षाएं ली गई, जिन परीक्षाओं का इन पर कोई असर नहीं हुआ और ये लगातार ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे। ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए 49वें दिन में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम इतिहास में संबोधि के नाम से जानते हैं। आगे की घटनाओं की बात करें तो इन्होंने अपने तपस्या के बाद में पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। यह घटना भी धर्म चक्र के नाम से जानी जाती है। उन्होंने माध्यम मार्ग को अपनाने को कहा और अपने साथ सभी जाति व धर्म के लोगों को शामिल किया। बुद्ध ने अपने तप के द्वारा न केवल जीवन की सत्यता की खोज की, बल्कि इसे सरल बनाने के साधन भी निकाले। उन्होंने पाया कि इस संसार में, इस जीवन में दुख है और दुख का कारण इच्छा या फिर तृष्णा है। इस दुख का निवारण भी हो सकता है और इसके लिए इच्छा का त्याग करना होगा, और इन सभी इच्छाओं को त्याग करने के लिए अष्ट मार्ग को अपनाना होगा। यह बुद्ध के 4 आर्य सत्य कहलाने लगे। बुद्ध ने जीवन को सफल बनाने के लिए भिक्षुओं के लिए कुछ नियम बनाए, जैसे कि असमय भोजन का त्याग करना, आरामदायक शैया का परित्याग करना, सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना, नाच गान का त्याग करना, स्त्रियों के संपर्क का त्याग करना। ये भिक्षुओं से संबंधित थे। इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों के लिए भी नियम बनाए थे, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, धन का संग्रह नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। बुद्ध के द्वारा बनाए गए इसी नियम को हम इतिहास में 10 शील के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कुशीनगर गए थे। वहीं पर उनकी मृत्यु हुई, अर्थात महापरिनिर्वाण हुआ। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तब भी उस समय पूर्णिमा का समय था। तो हमने पीछे देखा कि बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी ज्ञान प्राप्ति से लेकर और उनकी मृत्यु तक तीनों ही समय में पूर्णिमा का समय था, और इसी कारण इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के दिन के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद का खंडन करता था, पाली भाषा में उपदेश देता था, जटिल दार्शनिक वाद विवाद पर विश्वास नहीं करता था, जिसके कारण ये बहुत लोकप्रिय हुआ था। और इसी लोकप्रियता के क्रम में इसके बहुत सारे प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन को देखा जाता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी बौद्ध धर्म जारी रहा। उनके बाद 4 प्रमुख संगीतियां हुई, जिसे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क ने करवाया था। ये संगीतियों में बौद्ध धर्म आगे चलकर 4 वर्गों में विभक्त हो गया, हीनयान, महायान, थेरवाद और वज्रयान के रूप में। तो ये रहा सिद्धार्थ से लेकर महात्मा बुद्ध की बनने की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको मैं इसी तरह के एग्ज़ाम के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद दिलाती जाऊं, ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकूं। मैं मिलती हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए और समय का सदुपयोग करिए। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत सारा